ये देखें, ये हो गए। इसको अभी हमने क्यूब्स की तरह बना के, ये देखें, ये मैं इसको बंद कर दूँगी। और अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी हाँ, जैसे कि आपने देख लिया और समझ गए कि मैं बना रही हूँ आज क्या, जी हाँ, पंजीरी। पंजीरी के लड्डू कह लें या इसको जो भी आप अपने तरीके से आप बोल सकते हैं, सर्दियों की ज़बरदस्त किस्म की सौगात। तो यह जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, देसी घी, अलसी, गुल मखाने और गोंद, और ये है बादाम का चूरा मेरे पास। लेकिन बादाम पीसे हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि जो सही वाले बादाम हो उसको रोस्ट करके डालें, लेकिन मेरे पास वो भी थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ऐसे ऐड करूँगी। जो है 4 मगज़ और जो ये वाले बीज हैं, ये जो इसको सन ब्लूमन की जो सीड्स होते हैं वो हैं, और ये बादाम भी थे मेरे पास। लेकिन मैंने जो था सोचा है कि इसमें क्यों ना वो इजी जो पाउडर है बना हुआ है वो ही मैं डालूँगी, क्योंकि मेरे लिए आसान था। और ये जो इस तरह का है वो नहीं डालना मुझे, और ये जो बादाम जो पीसे हुए हैं थोड़े बहुत, वो जो दरदरे से हैं वो एंड में डालूँगी। और जो बादाम जो वो वाले हैं जिनके छिलकों के साथ पीसे हुए वो मैं लूँगी। तो मैंने किया है स्टार्ट, तो आप भी देखें कि कैसे बनता है और कितनी हेल्दी चीज़ बन रही है, जो आप अपने बच्चों को एनी टाइम हर वक्त आप देना चाहेंगे कि ये उनके लिए, क्योंकि बच्चे ऐसे बादाम वगैरह ये चीज़ें बहुत मुश्किल से लेते हैं, या किसी मीठे में भी डाल दो तो मेरे बच्चे तो बहुत गुस्से में होते हैं, आपने इसमें भी बादाम डाले हुए हैं, आपने इसमें भी बादाम डाले। तो ये तरीका जो मैंने किया है ये मेरे बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं, और मैं इनको रोज़ एक लड्डू देती हूँ। तो ये हैं, पहले मैं गुल मखाने जो हैं वो उनको 2 चम्मच घी में अच्छे से, ये बहुत टाइम टेकिंग काम है, आप इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत आराम से स्लो कुक होने वाला काम है। मैंने इसको बहुत आहिस्ता चूल्हे पे किया, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने शुरू हो जाती हैं जो चीज़ें हैं, तो इनको बिल्कुल हल्के चूल्हे पे और बहुत आराम से करना है कि इसको बहुत अच्छे से देखें। जैसे इसका कलर जो है हल्का हल्का ब्राउन हुआ है, इसको आप हाथ की मदद से चेक भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये फ़ौरन ही टूट जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये बिल्कुल नरम और खस्ता सा हो गया, तो गुल मखाने रेडी है। तो इस 2 चम्मच घी डाला था, और गुल मखाने जो हैं वो घी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, इसलिए मैंने दोबारा 2 चम्मच और घी डाला है इसको गोंद को उसको भूनने के लिए। लेकिन जो आप ये डालेंगे इसको इकट्ठा मत डालिएगा, क्योंकि मैंने सब चीज़ें जो है इक्वल अमाउंट लिया हुआ है, 1-1 कप लिया हुआ है। तो ये जो है ये मैं इसको अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ जो छोटे छोटे पीस होते हैं, जैसे कि ये अभी भूल गई है, लेकिन इसमें अगर 1-2 दाने अगर जैसे नहीं हो सके, वो जलने लगते हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो आप के मुंह में आएंगे और सारा जो है उसका मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए इकट्ठा करने से वो जैसे भूलते हैं, आपको नहीं पता चलता कि बीच में से कुछ चीज़ें रह जाए, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके और फिर आपने इसको जो है सुर्ख करना है। इसको देखिए अभी जैसे वो थोड़ा थोड़ा था और मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके भून लिया। अब जो है काजू के लिए मैंने इतना ज़्यादा घी नहीं डाला, सिर्फ 1 चम्मच डाला है, और उसको काजू को भी बहुत अच्छे से मैंने भून के निकाल दिया। और जब ये चीज़ें भूनती जा रही थी, इनकी जो खुशबू थी, क्योंकि मैं नट्स बहुत खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, सारे नट्स मैं बहुत खुशी से खाती हूँ। तो जैसे जैसे ये चीज़ें भुनती जा रही थी, खुशबू से मुझे और जो है ना मज़ा आ रहा था कि जल्दी जल्दी बन जाए और मैं जल्दी से खा लूँ। तो मैंने कोकोनट ये वाले लिए, मेरे पास पीसे हुए भी थे जो बिल्कुल क्रश हुए होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका थोड़ा टेस्ट जो है थोड़ा डिफरेंट आता है, और इसकी खुशबू अब देखिए, जैसे मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला था, लेकिन जब मैंने एंड में इसको देखा तो इसमें बिल्कुल घी इसमें नहीं, बल्कि इसका अपना जो थोड़ा बहुत घी था उसमें ऑलरेडी और भी वापस आ चुका था, क्योंकि ये मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा उन जो चूरा होता है जो बिल्कुल क्रश हुए होते हैं उससे बेहतर है। और ये है इस जो मेरी इस लड्डू का, मेरी इस पंजीरी का मेन इंग्रेडिएंट अलसी।
बहुत हेल्दी चीज़ है। इसको पहले लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो मैंने इसमें ये ऐड नहीं की थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये और ये है जो सफ़ेद तिल होते हैं उसको मैंने इसके साथ डाला। और मैंने ये 2 अलसी मैंने जितनी लेनी थी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने अगर वो 1 कप लिया है तो मैंने इसको आधा कप लिया है। आप ये अमाउंट अपने दिमाग में रखिएगा कि मैंने इसको थोड़ा उनसे कम लिया है। और जो तिल हैं वो भी मैंने आधे कप से 4 कप लिया, क्योंकि मैंने फिर वो जो तिल हैं मैंने कुछ भूने और कुछ जो है मैं ऐसे ही थोड़े से उसके ऊपर डालूँगी जब वो बन जाएंगे लड्डू, तो इसलिए मैंने आधा डाला है। अब ये है सूजी के लिए मैंने घी ज़्यादा डाला है, 2-3 चम्मच डाले हैं। और मैंने इसी को सूजी को इसमें भून रही हूँ। और जैसे ही मैंने देखा है कि सूजी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, उसमें खुशबू आने लगी है, तो मेरे पास ये देखें बादाम के 2 किस्म के थे जो मैच हुए थे, चूरा हुआ था। लेकिन मैंने ये जो छिलकों के साथ है जो उनका कलर है, क्योंकि वो उसका ज़ाहिर है खुशबू और चीज़ें जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, वो बिल्कुल मैदे की तरह लग रहा था। और ये जो था ये थोड़ा सा इस तरह था कि आप इसको अगर खाएं तो पता चलता है कि आप बादाम खा रहे हो छिलकों के साथ। तो मैंने इसको सूजी के साथ ही ऐड कर दिया और सूजी के साथ ही बादाम को बहुत अच्छे से भून लिया और 1 चम्मच घी भी और डाल दिया था। अब बारी है जी लंबा प्रोसेस, और फिर अब है इसको ग्राइंड करने की। लेकिन इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना, क्योंकि बारीक करने से वो बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाता है और बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बादाम और नट्स की जो चीज़ें हैं इनको इतना आप दरदरा सा करें कि जब आप खाएं तो आपको वो खाने का मज़ा आए और आप उसको चबाएं तो चबा के उसका टेस्ट और उसको जो है उसका लुत्फ़ आए आपको कि खाया क्या जा रहा है। तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल दरदरा सा किया है, बिल्कुल हल्का, जैसे आधा किया है आधा नहीं। देखें जैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि इसमें अभी इतना है कि आप उसको आप देख सको कि ये अखरोट है, ये बादाम है या ये काजू है, बिल्कुल मैश नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को मैं बारी बारी ग्राइंड कर रही हूँ। और ये जो अलसी है ये भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बिल्कुल पीसी नहीं गई, बल्कि बस थोड़ी बहुत जो आधी हुई है नहीं हुई, बस इस टाइप का था। और अभी मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैश किया, बल्कि मिक्स किया, बहुत अच्छे से मिक्स करके देखिए अभी भी इसमें से कुछ मोटा और दाने इस तरह नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल वो बारीक पाउडर वाली चूरी नहीं बनी। तो किशमिश मेरा था प्लान कि मैं किशमिश डालूं, लेकिन बच्चों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं मामा हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको किशमिश नहीं पसंद, ऐसे मेवा नहीं पसंद उनको इसमें। तो मैंने भी फिर इसको बीच में ऐड नहीं किया। अब मैंने बादाम और जो सूजी थी वो मैंने मिक्स कर दी बीच में। अब उसको मैंने अच्छे से, क्योंकि गर्म थी तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स करी कि क्योंकि वो अच्छे से हर जो है ना एक दूसरे के साथ यकजान हो जाए सारी चीज़ें। तो ये जो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ली हुई थी, मेरा था इरादा इससे भी ज़्यादा बनाने का, लेकिन मैंने पहले भी सोचा ये बना लेती हूँ, जब ये फिनिश हो जाए फिर नेक्स्ट मंथ में फिर और बना लूँगी जब ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये देखिए इतने साइज़ की 5 गुड़ के पीस लिए हैं, गुड़ की डलियाँ ली हैं, क्योंकि गुड़ जो है मुझे लगता है कि जब आप सारी चीज़ें हेल्दी डाल रहे हो तो इसमें ये हेल्थफुल चीज़ होनी चाहिए, इसमें गुड़ होना चाहिए। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम चीनी डाली थी ब्राउन वाली, तो वो भी अच्छा था, लेकिन चीनी से ज़्यादा मुझे गुड़ ज़्यादा पसंद है। और मैं अब बना रही हूँ गुड़ का सिरप। बहुत इजी बनता है, बहुत कमाल का होता है, और बहुत इसमें जब ऐड होता है तो आपको इन सारी जो चीज़ों का टेस्ट है वो बहुत चीनी के साथ जैसे बहुत ओवर नहीं होता, बिल्कुल इसके साथ मिल जाता है और बिल्कुल लाइट सा रहता है। अब आपने देखा है इसको मैंने पानी डाला है, 2 चम्मच घी डाला है इसके साथ, और हल्के चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया है कि ये अच्छे से गुड़ जो है मेल्ट हो जाए, बिल्कुल पिघल जाए। काफ़ी टाइम लगता है, ज़ाहिर है आपको सब चीज़ों को हल्के चूल्हे पे ही बनाना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी जो है बर्न होने का, इनका जलने का ख़तरा होता है, जल्दी जलती हैं। तो जैसे ही देखेंगे अभी तकरीबन गुड़ जो है वो बिल्कुल मुकम्मल गायब हो चुका है, लेकिन इसको काइंडली जो है आप छान के डालिए, क्योंकि अक्सर गुड़ में थोड़ा सा गन या तीले या ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए इसको छान लीजिएगा। मैंने इसको एक दफ़ा छान लिया था चन्नी में, और फिर मैं अब इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको गर्म ही आपको ऐड करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, जैसे जब एक दफ़ा मैंने छान लिया तो फिर मैंने इसको ऐड कर लिया, इतनी ये नहीं कि
थोड़ा सा वो हो जाए। फिर अभी इसको इसी टाइम पे आपने अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसको बहुत टाइम लगता है मिक्स करने का, क्योंकि इसमें वैसे भी वो जो गुड़ है वो ऐसे चिपका सा होता है, और आपको ये होता है कि पूरा सारी चीज़ें जो हैं यकजान हो जाएं। तो ये बहुत टाइम टेकिंग काम है और आपके हाथ की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है। जी हाँ, जब ज़ाहिर है हेल्दी चीज़ होगी तो फिर टाइम भी लगेगा और आपकी मेहनत भी चाहिए होगी। तो ये आपके लिए 1 मंथ के लिए काफ़ी है। आप अगर डेली बेस पे बच्चों को एक पीस दें और डेली बेस पे खाएं, आप यकीन करें बच्चे भी आपको लगेगा एनर्जी फील कर रहे हैं। और सर्दियों के मौसम में खासकर नज़ला ज़ुकाम खांसी तो मस्ट है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे तो ज़ाहिर है इतनी स्नो है, और आजकल तो है भी बहुत शदीद किस्म की सर्दी हो चुकी है। और इतनी ज़्यादा है कि मेरे लास्ट वीक में तो बच्चे बीमार ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बना के रख लूँ कि चलें पूरा भी ये सीज़न तो निकालें, ये खाएं और फिर नेक्स्ट के लिए फिर बनानी पड़ेगी। तो उनको ये इसलिए मैंने बना के रख दी है। और अभी ये देखें बिल्कुल इसको काफ़ी टाइम में मिक्स कर करके जब मैं थक गई तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है। और अभी मैं फिर दोबारा ये ट्राई कर रही हूँ कि इसको अगर आप जैसे मैं थक गई थी, मैंने इसको इसी तरह रखना सोचा कि रख देती हूँ और सुबह इसके लड्डू बना दूँगी। तो क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने चीनी डाली थी, तो मैंने ऐसे ही किया था। अगर मैंने सोचा था कि अभी ये गरम है, तो अगर मैं जल्दी अगर अभी बनाऊँ तो ये इस तरह करके लड्डू बना सकती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये बहुत काम है इसका कि एक एक करके मैं स्पून की तरह बनाऊँगी, तो मैं इसको ऐसे करूँगी सुबह ही बना लूँगी। तो मैंने ये जो आइडिया किया कर लिया, आप मत कीजिएगा, आपको थोड़ा रेस्ट दे के उसी वक्त बनाइएगा। ये आपने मेरा हाथ देखा कैसे रेड हो चुका था, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर करके मैं बहुत थक चुकी थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। लेकिन जब सुबह उठ के मैंने इसको देखा तो ये देखिए सब जो है, क्योंकि वो गुड़ जो है वो गुड़ का सिरप ने उसको सख्त कर दिया था और वो बिल्कुल हिलजुल ही नहीं रहा था। और मैं सोच रही थी मैं सुबह उठ के इसके लड्डू बना लूँगी। फिर मुझे एक और आइडिया आया, सोचा कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने क्या सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा ओवन में रख के इसको थोड़ा सा मैं नरम कर लूँ, क्योंकि घी है। पहले मैंने इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड करना है, पानी ऐड गरम करके इसको थोड़ा सा खोलना है, क्योंकि ये कांच वाला बर्तन है तो इसमें चिपका हुआ है, इसको मैं किसी और तरह से इसको नहीं निकाल सकती। तो मैंने सोचा क्योंकि घी है और गुड़ है तो थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी तो वो नरम हो जाएगा। तो मैं इसको ओवन के ट्रे में निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सी हाई हीट पे मैं रख दूँगी। और जैसे ही हाई हीट पे ये थोड़ा सा नरम सा हो जाएगा, ये जो भी सख्त हुआ है, देखिए मैंने इसको अभी ट्रे पे लगा दिया क्योंकि मैंने इसमें पानी गर्म डाला है। और इसको मैंने हल्के चम्मच से थोड़ा सा वो उखेड़ा और मैंने अभी ट्रे में लगा दिया। और इसको मैं अभी ओवन में हाई उस पर रखूँगी, हाई हीट पे, सिर्फ जस्ट फॉर 2-3 मिनट, क्योंकि ये थोड़ा सा जो इसका घी है थोड़ा मेल्ट हो जाए। और मैं फ़ौरन देखेंगे ये भी जल्दी ही मैंने रखा और जल्दी ही हो गया। और इसको मैंने फ़ौरन फिर जल्दी गरम को ही मैंने ट्रे में सेट कर लिया कि अच्छे से ये सेट हो जाए। और बिल्कुल इसके किनारे ये करके, क्योंकि लड्डू बनाने का कोई वो नहीं था, क्योंकि वो लड्डू बच्चों को खाएं ना खाएं या इस तरह हो उसको रखने के लिए। तो ये तरीका मैंने किया कि इसी तरह रख के और मैंने इसको क्यूब्स की तरह काट लिया। ये बहुत इजी है लड्डू बनाने से और किसी तरीके से रखने से। इससे वो बिल्कुल सेम वही देखिए बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मज़े की मिठाई की तरह बन गया। और मैंने इसको इजी भी था क्योंकि मैंने इसको फिर ओवरनाइट रखा और सुबह के टाइम ये देखें बिल्कुल वो जैसे ही इसको हीट पे करके मैंने इसको निकाला था ये फिर नरम हो गया था। और फिर मैंने इसको दोबारा इसको क्यूब्स की तरह काट लिया और ये इतने मज़े के बने हैं, बिल्कुल आप ऐसे लगता है जैसे आप कोई ज़बरदस्त किस्म की मिठाई खा रहे हैं। और ये जो बाकी जो चूरा सा हो गया था मैंने इसको भी जार में डाल के रख दिया है कि जार में जब वो स्पून के साथ चूरी की तरह खाना चाहे वो इस तरह खा लें। और जो बच्चे ऐसे ही, क्योंकि रोज़ डेली बेस पे मैंने इनको खिलाना है, तो ये ऐसे हर किसी का अपनी अपनी प्लेट में एक एक लड्डू खा लेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को और ख़ुद भी ज़रूर खाइएगा। बहुत हेल्पफुल है और बहुत आपके काम आने वाली है। अरे रुकिए, जा कहाँ रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।